तुलसीदास जी का जब चरित्र पढ़ो तो पूरे चरित्र में ये पता लगता है कि इन्हें माया तो जकड़ती रही पर पकड़ती नहीं रही। तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ो, विवाह तो हुआ पर लुगाई टिकी नहीं, माया जकड़ती तो रही पर पकड़ नहीं पाई। शादी हुई और शादी के बाद इतना प्रेम लुगाई से हुआ तुलसीदास जी का कि वो अपने मायके गई, इन्हें इतनी याद आई कि रात को ही अपनी गैया बच्चियां को बांधकर पत्नी के मिलने के चक्कर में शाम को ही ससुराल चल पड़े। सुबह लुगाई गई, शाम को जे पीछे से। भयंकर बारिश का मौसम, पानी बरस रहा, नदियां उफान पर। तुलसीदास जी ने देखा नदी भयंकर आई हुई है, जाना असंभव है, पर मन बोला लुगाई से मिलना जरूरी है। देखो माया कितनी बलवान। फिर क्या, आई हुई नदी में ही गोता मार दिया, जो होगा देखा जाएगा, जय सिया राम। कूद गए नदी में, डूबने लगे। भगवान की माया, एक बहता हुआ मुर्दा जा रहा था, लकड़ी समझ करके तुलसीदास जी बैठे हैं मुर्दे पे। लो बताओ, लकड़ी है, मुर्दे पर बैठे। भयंकर पीप, फूला हुआ मुर्दा पानी में, शरीर पानी में डाला जाए तो फूल जाता है। भयंकर पीप, दुर्गंध, लेकिन पत्नी की इतनी याद के दुर्गंध भी सुगंध लग रही। देखिए कितनी खतरनाक है ये माया। अब विचार कर लो, जिनकी लुगाई है कितनी खतरनाक होती है, जरा विचार करो। वो दुर्गंध भी सुगंध नजर आ रही। तो मुर्दे पर बैठे तुलसी, मुर्दे के ऊपर बैठकर तुलसीदास जी पार गए। अब पार गए ससुराल, दीनबंधु पाठक के घर पर रत्नावली नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था। ससुराल के मकान में पहुंचे, ऊंची अटारी, मकान बंद, दरवाजा कौन खुलवाएंगे। ससुर जी पूछेंगे क्यों आए हो। सुबह ही तो बेटी आई, शाम को तुम लेने आ गए, लड़ाई और हो जाएगी, तलाक हो जाएगा। अब पत्नी से मिलना है। पत्नी ने बता रखा था कि हम अपने घर में छत वाले ऊपर वाली अटारी के कमरे में रहते हैं। इन्हें ध्यान तो था ही, अब चढ़े कैसे ऊपर, रस्सी है नहीं है, ऊंचाई लंबी है, लंबे लंबे काले नाग लटकते ऊपर से। तुलसी देखे नीचे खड़े होए भू पर से। भू पर खड़े होकर, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर खड़े होकर के देख रहे तुलसीदास, लंबे लंबे काले नाग लटकते हुए। समझ गए कि पत्नी को पता चल गया हम आ गए, सो रस्सी फेंक दी, सांप को ही पकड़ के चढ़ गए। देखो काल को भी हाथ में लगा लेते हैं ये पति अपनी पत्नियों के लिए गले। बताओ कितना टूट प्रेम, काल को भी हाथ में ले ले। एक बार पति पत्नी मंदिर आए हमारे बागेश्वर धाम। पत्नी ने धागा बांधा कि हे हनुमान जी, हमारे पति की जो भी मुसीबत हो वो टल जाए। 2 मिनट बाद उसने धागा खोल दिया। तो हमें टेंशन हुई। हमने कहा बहन जी आपने ये धागा क्यों खोल दिया। पति भी खड़ा था उसका। बोले महाराज जी हमसे गलती हो गई अर्जी लगाने में। तो हमने सुना आपके यहाँ अर्जी चटपट सुनी जाती है। हमका गलती क्या हुई। बोले हमने ये कह दिया कि हमारे पति की जो मुसीबत हो वो टल जाए, कहीं इनकी मुसीबत हम ही ना हो। इसीलिए हमने जो है धागा खोल दिया है। हम कहा नहीं आप समझदार हो। तुलसीदास जी काले काले नांग पकड़ करके अंदर गए, पत्नी को जगाया। पत्नी बोली महाराज इतनी रात को अंधेरे में क्या कर रहे हैं। पति बोला आपकी बहुत याद आई, याद के बिना हम रह नहीं पाए, आ गए। पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ। आए कैसे, पूरी कहानी बताई। जब शरीर का हाल देखा, मुर्दे के खून को लथपथ देखा, मुर्दे के खून लगा, दुर्गंध आ रही। अरे राम 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 राम, आपको दुर्गंध नहीं आ रही। तो तुलसीदास जी बोले हमें तो तुम्हारी याद की सुगंध आ रही। पत्नी बोली ऊपर कैसे चढ़े। अरे तुमने रस्सी लटका रखी थी। पत्नी बोली हम और रस्सी, वो भी तुम्हारे लिए। जब दिया सलाई जलाई, पुराना जमाना, दिया सलाई ली, प्रज्वलित किया, दीपक जलाया और जला के देखा काले काले नाग लटक रहे। बोले जय हो महाराज। तुलसीदास जी बोले देखो कितना प्रेम करते हैं, पर धन्य है पत्नी। पत्नी ने कहा महाराज जितना तुम हमारे इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो, इससे आधा भी प्रेम अगर रघुनाथ से किया होता तो आज रघुनाथ जी तुमको प्राप्त हो गए होते। पत्नी की ये बात चोट कर गई और हाथ जोड़कर तुलसीदास जी कहते ते मुरी तिरिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो है।
धन्य है। अरे तू मेरी त्रिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो है। तू त्रिया भी है और माता भी। आज माँ से संबोधित किया तो पत्नी चौंक गई। आप हमें माँ क्यों कहते? शर्म नहीं आती? हम आपकी धर्म पत्नी है। तो हाथ जोड़कर तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे तो तुम हमारी त्रिया हो, स्त्री हो, पत्नी हो, लेकिन भक्ति के जन्म देने का ध्येय और सिद्धांत तुमने ही प्रकट किया है, इसलिए तुम एक दृष्टि से दूसरा भाव ये भी है। तो तै मुरी त्रिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो है। और तुलसी कहें सुनो मई, तुलसी कहें सुनो श्री रघुवर, तुमसे नेह जुड़ो है। अब राम जी से नेह जुड़ गया। जाने लगे। पत्नी बोली कहाँ जा रहे? अब बोले अब काम हो गया, तुम अपना जीवन देखो, अब हम चल रहे हैं, अब लौट करके फिर कभी प्रभु कृपा करेंगे तो जय जय होगी। हमें आशीर्वाद दो कि हम अब जहां जा रहे अब सही जगह जा रहे। अब हम जहां जा रहे सही जगह जा रहे। पत्नी बोली कहां जा रहे? बोले जहां जाने के बाद व्यक्ति लौट के नहीं आता है। जहां कहां जा रहे? बोले जहां सबको जाना चाहिए हम वहां जा रहे। हम वहां जा रहे जहां बड़ी देर से जा रहे। जाना पहले चाहिए था, प्रभु के दर पर हमें पहले आना चाहिए था। वासना की जगह अब उपासना के पास जा रहे। पत्नी प्रसन्न हो गई। तो हमारे प्रियजनों, धन्य है ऐसे तुलसीदास। तुलसीदास धन्य है जिन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर क्या, उन्होंने ऐसी रामायण लिख दी कि बड़े बड़े कवि हुए, कवियों में महाकवि, पर पार नहीं पायो हुलसी के तुलसी का। हुलसी इनकी माताजी का नाम था। तुलसीदास जी की माताजी का नाम हुलसी। तो बड़े बड़े कवि हुए, आदि कवि, महाकवि, पार नहीं पायो है हुलसी के तुलसी का। वेद भी बाँचे, पुराण भी बाँचे, पर पार नहीं पाए कोई रामायण की लेखनी का। रामायण की लेखनी का कौन पार पाएगा? रामायण की लेखनी तार तार से भी तार जोड़े, तार के कर तार का तार, ऐसा तार जुड़ जाता है नाता हरि से। जो 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 नेह जोड़े राम से, देह छोड़े काम से, नेह जोड़े राम से, देह छोड़े काम से, ऐसा करतार करते तार रामायण के तार का। ऐसी ऐसी लीला रामचरितमानस की है। तो धन्य है हुलसी के तुलसी। जहां जहां साधन नहीं पहुंचे वहां रामायण की साधना पहुंच गई। ऐसे कली कुलशेखर पावन अवतार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सब जितने प्रियजन यहाँ विराजमान हैं, आप लोगों को भी रामचरितमानस की उन्हीं हुलसी के तुलसी की एक कलम की चौपाई जो भगवत तत्व दर्शन की व्याख्या करती है, ऐसी चौपाई से हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 सीताराम। आज कथा का तीसरा दिन है। हम लोग लंका कांड पर चर्चा कर रहे हैं। लंका कांड की एक चौपाई पर चर्चा कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, लंका कांड को श्रवण कर रहे हैं। लंका कांड की प्रारंभ की यात्रा विजय की यात्रा है। राम जी की विजय की यात्रा है। और विजय की यात्रा के लिए लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा, भगवान शंकर से प्रारंभ करते हैं प्रभु श्री राम। और इससे ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि किसी भी व्यक्ति को विजय यात्रा करनी हो, उसे शिव पूजा करनी चाहिए। वह हमेशा हर जगह से विजय प्राप्त करके ही आएगा। भगवान श्री राम जी ने विजय यात्रा करके यही दुनिया को बतलाया। विजय यात्रा, लंका की यात्रा। हमारा ऐसा मानना है, लंका कांड सुनने वाले भक्तों को अगर बहुत अच्छे से अर्थ पता समझ में आ जावे भगवत कृपा से,
तो उनके जीवन में भी वासनाओं पर विजय हो जाती है और वासनाओं का रावण मर जाता है और राम जी की जय हो जाती है? क्योंकि एक रावण रामायण का है, एक रावण हम लोगों के अंदर का है। रामायण का रावण तो हमने इतना मारा, फिर भी ये रावण हर साल खड़ा हो जाता। रामायण का रावण इतना मरा, फिर भी हर साल, कितनी राम कथा नहीं हो रही, हर बार रावण मर रहा। कितने दशहरे में रावण नहीं मर रहा, पर क्या रावण मरा, हर साल फिर खड़ा। इतना रावण मर रहा, फिर भी वो खड़ा। हम ये कहना चाह रहे हैं, लंका कांड की इस चर्चा पर आपसे मेरे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, भगवत चर्चा प्रारंभ करने के पहले, रावण को मारना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बाहर के रावण को मारना बहुत सरल है, अंदर के रावण को मारना बहुत कठिन है। और अपने अंदर का वासना का रावण अगर मर जाएगा तो जय जय हो जाएगी। इसी सिद्धांत के साथ हम लोग भगवत चर्चा करने बैठे हैं। तो चौपाई सबको याद ही होगी। एक चौपाई पर सूत्र लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चौपाई को आप सब गुनगुनाइए, हम भी गुनगुनाते हैं। चौपाई का भाव, जे रामेश्वर दर्शन कर